हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में सांख्यिकी पढ़ाएंगे, जो कि बीटीसी में भी है, बीए फाइनल ईयर में भी है, एमए में भी है और बीएड में भी है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जिसको भी ये सांख्यिकी नहीं आ रहा होगा, हम बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। यानी आज हम मीन पढ़ा रहे हैं, मध्यमान स्टार्टिंग कर रहे हैं, बाद बहुलक पढ़ाएंगे, कोरिलेशन पढ़ाएंगे। ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं मीन। इसका सूत्र क्या है? अक्सर अगर बीटीसी में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो बहुत शॉर्ट पूछता है, मीन का सूत्र बताइए। तो मीन का सूत्र है सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसको भाई अगर आप सूत्र देख रहे हैं तो उसको कहते क्या है, उसको निकाला कैसे जाता है, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो मीन को मध्यमान, m बराबर मध्यमान कहा जाता है। सिग्मा एक्स को समूह में उपस्थित आंकड़ों का योग कहते हैं। आंकड़ों के योग को कहा जाता है सिग्मा एक्स। एन समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या कितनी है, ये जानना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ दिया है, नीचे दिए हुए अव्यवस्थित प्राप्तांक दिए गए हैं। इन प्राप्तांकों में मध्यमान की गणना कीजिए। सारे ये ऐसे दिए रहते हैं। अब हम इनकी गणना कैसे करेंगे, आइए चेक। यहाँ हम रफ कर लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी के हमेशा लेफ्ट साइड में रफ किया कीजिए, राइट में लिखा कीजिए, ठीक है। तो जो भी एग्जाम में बैठ रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट रफ काम के लिए होता है, उसमें आप जो भी जोड़ घटाना है वो करते रहिए। सबसे पहले हम यहाँ संख्या को लिख लेते हैं। तो 14 है, 15 है, 17, 19, 16, 24, इन सबको हम जोड़ देते हैं। इस तरह हम रफ पे भी कर सकते हैं और चाहे तो इस साइड भी ऐसे कर सकते हैं। 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 बराबर जो आएगा वो लिख देंगे। तो हम यहाँ उन बच्चों को माइंड में लेके चल रहे हैं जो थोड़े से मैथ में वीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर बच्चा तेजी होगा। तो हम यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग जो करना है हम इस रफ पे करके आप लोगों को दिखा देंगे, ताकि आप क्लियर हो सके। तो 5 4 9, 9 7 16, 16 9 जोड़ लीजिए, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 6 26 27 28 29 30 31 31 4 35 35 का 5, हाथ में लगा 3। इधर उधर संख्या नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि हम बोले ना जो वीक बच्चे इधर उधर लिख के उसके बाद फिर जोड़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम बिल्कुल लो लेवल से चल रहे हैं। तो आप लोग इसको, जो भी तेज होगा वो अन्यथा नहीं लेगा कि क्या मैडम आप हमें जोड़ बता रही, हमको जोड़ नहीं आता है। आता सबको है, लेकिन काफी टाइम से छूट गया रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। 3 ये हुआ, 4 5 6 7 8 9 10, यानी मेरी संख्या आ रही है 105 जोड़ने पे। तो यहाँ हम लिखेंगे 105। n बराबर समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या। आंकड़े क्या है? ये जो लिखे हुए हैं, इन आंकड़ों की संख्या को हमको काउंट करना है। तो ये इसे भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है। तो बटे 6 पूरा ये सूत्र पे मेरा आ गया है। यानी मेरे सूत्र जो m बराबर सिग्मा एक्स अपॉन n, तो m बराबर 105 बटे 6। अब ये बटे का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो आइए भाग देते हैं। भाग देंगे हम 6 का 105 में। तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 कम 6, क्योंकि 6 का 6 12, जब 2 बार ले जाएंगे तो 12 10 से ज्यादा की संख्या होगी। तो 6 कम 6, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और यहाँ 5। 6 का 6 12, 6 का 18, 6 चौक 24, 6 35 6 36, 6 7 42। तो आपका यहाँ आएगा 42, यहाँ आएगा 7। तो 4 में 4 कट गया, 5 में 2 कटा तो बचा 3। यहाँ हम 1 दशमलव लगाएंगे। 1 दशमलव पे 2 जीरो आप बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम 1 जीरो बढ़ा के देखते हैं, कटता है नहीं कटता है तो फिर दूसरा। दशमलव के बाद की 2 संख्या मान्य होती है, उसके बाद की नहीं। उसके बाद कितना भी आ रहा है वो मान्य नहीं होता है। तो फिलहाल अभी हम 1 दशमलव, फिलहाल हम यहाँ दशमलव के साथ 1 जीरो बढ़ा रहे हैं, देखते हैं कितना आ रहा है।
तो 6 का 6, 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पन 30, यानी 5 के बाद ये 30 पूरा का पूरा कट जा रहा है। मिल गया मेरा आंसर। मीन बराबर कितना है? 17.5। ये है मेरा आंसर। आई होप मध्यमान आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का यानी मध्यमान का ही हम पॉइंट में बता रहे हैं कि अगर पॉइंट में क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे कैसे सॉल्व करें। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, जोड़ समझ में आ गया होगा, भाग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप जरूर क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछिएगा, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए अब उसी का हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पॉइंट में है। अक्सर पॉइंट में जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ हो जाते हैं, नेचुरल है कि दशमलव आ गया तो अब उसको कैसे जोड़ेंगे। तो ये है क्वेश्चन, मनोविज्ञान के एक प्रयोग में 7 प्रयासों के प्राप्तांक निम्न प्रकार से प्राप्त किए गए, इन प्राप्तांकों से मध्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आइए इसको जोड़ लेते हैं। 26.4, 29.5, 21.7, 22.2, 73.5, 72 और 25। इस सबको पहले हम जोड़ते हैं। तो जहां 72, 25 ये आया, इसमें पॉइंट नहीं लगा है, तो ये संख्या यानी दशमलव से ये संख्या पहले लिखी जाएगी। और जहां दशमलव कुछ करके आ रहा है वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 2 ऐसी संख्या है जो दशमलव करके नहीं आई है, तो वो दशमलव से पहले लिखी जाएगी, दशमलव के बाद नहीं लिखी जाएगी। इस चीज का बहुत गौर कीजिएगा। अब आइए जोड़ते हैं। 5 4 9, 9 7 16, 17 18, 18 5, 19 20 21 22 23, 23 हुआ। 23 का यहाँ लिखेंगे 3, पॉइंट लगाएंगे और 2 यहाँ बकाया लगा देंगे। अब इसमें जोड़ेंगे। 6 2 8, 8 9 17, 17 1 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 5 30, 30 का यहाँ लगाएंगे 0, हाथ में लगाएंगे 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 7 18, 19 20 21 22 23 24 25, 25 2 26 27, यानी 270.3 इसका जोड़ आया है। आप लोग भी जोड़ लीजिए, जोड़ते रहेंगे मेरे साथ तो समझ में आएगा कि आप लोग भी कितना समझ पा रहे हैं। नहीं तो हम तो बोर्ड पे सॉल्व करा दे रहे हैं, आपको लगेगा हाँ समझ में आ गया, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ जोड़ते रहिए। तो अब यहाँ हम प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं कि ऑलरेडी हम वहां कर चुके हैं, तो सीधे हम यहाँ पॉइंट पे आते हैं। तो मेरा क्या है? 270 मीन बराबर 270.3 बटे 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, अब इसको हम भाग दे देते हैं। ये लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये लिख देते हैं 7। अब चलिए भाग देना शुरू करते हैं, पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। 7 का 7 14, 7 3 21, 7 चौक 28। तो 28 तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 7 का 7 14, 7 3 21, 21 हुआ। यहाँ कितना बचा? 7 में से 1 गया तो यहाँ 6 बचा। 6 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे। ठीक है, यानी संख्या मेरी बच रही है 60। अभी पॉइंट वाली संख्या हम यहाँ नहीं लिखेंगे, अभी वो ऊपर रहने देते हैं। आगे फिर से हम पहाड़ा पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कितनी बार में ये 60 जाता है। तो 7 का 7 14, 7 1 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो 56 और ये है 60। आराम से 7 8 56 ये चला जाएगा। संख्या कितनी बचेगी? यहाँ 10 लेंगे क्योंकि 0 से तो 6 घटाएंगे नहीं, 10 लेंगे तो 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ 5 था, 5 5 कट गया। अब यहाँ हम पॉइंट लिखने के लिए पहले इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देंगे, तब ये संख्या हम यहाँ लिख सकते हैं। इस पॉइंट को जब हम यहाँ लेके आएंगे तभी हम पॉइंट के बाद की संख्या को यहाँ लिखेंगे। तो कितना हुआ? 43।
43 को देखते हैं अब 7 से कितनी बार में जाता है। 7 का 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। तो ये 6 बार जाएगा। 7 6 42। आपका 4 4 कट गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा। 1 0 आई थिंक आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ दशमलव है, तो 1 0 हम बढ़ा दिए, 2 0 आप बढ़ा सकते हैं। दशमलव अगर आप लगा दे रहे हैं तो 2 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 1 0 बढ़ा के देखते हैं, अगर कट जा रहा है तो दूसरे 0 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 7 1 कम 7, 3 यहाँ शेष 3 बच जा रहा है। और यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या हमको मिल गई। हम आपको बताया ना कि अगर दशमलव लगा रहे हैं तो उसके बाद की 2 संख्या ही मान्य होगी, नहीं तो आप इसमें 0 बढ़ाते जाइए और लिखते जाइए, उसका कोई भी मतलब नहीं है। दशमलव के बाद की केवल 2 संख्या तक ही आप भाग देंगे। तो 2 संख्या हमें मिल गई, हम यहाँ स्टॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है आपका, मीन बराबर 38.61, ये आपका मीन हो गया। बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद की कभी भी संख्या 61 नहीं बोलिएगा। दशमलव के बाद की संख्या को आपको इंडिविजुअल एक एक बोलना है। यानी यहाँ हम चाहते तो 38.61 बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला जाता है। दशमलव के बाद की एक एक संख्या अलग अलग होता है, तो दशमलव के बाद 38.61 आप बोलेंगे। क्लियर है? तो आई होप ये मीन का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मध्यमान का ये शॉर्ट तरीका है, इसका एक लॉन्ग तरीका भी है, वो भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आज की सांख्यिकी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो प्लीज आप बताइएगा, हम दोबारा फिर क्वेश्चन लेके आएंगे और उसे इसी तरह बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।